लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज या पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? सीरीज या पैटर्न। सीरीज या पैटर्न, ठीक। जी सर। सीरीज या पैटर्न या हिंदी में कहते हैं श्रृंखला, ठीक। इस परीक्षा में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आय आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, इसमें इसके 10 सवाल आते हैं, ठीक। और बहुत ही आसान होते हैं, आप इसको आसानी से कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे, आपका समय बचेगा और 10 नंबर भी पाएंगे। तो बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो जो हमने आपको बताई, आपको याद भी है कि आपको वर्ग 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक आप वर्ग लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सीरीज में इस पे आधारित सीरीज मिलेगी तो आप जल्दी से कर लेंगे। ऐसे ही आपको क्यूब भी, अगर आपको क्यूब 30 तक नहीं याद होती तो कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125। इस तरीके से आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपकी सीरीज जल्दी से और आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए सीरीज को पहचानने में कि सीरीज में क्या, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, जो एकदम नए बच्चे हैं उनके लिए, कि सीरीज है क्या, पैटर्न है क्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, अब ये एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, एक लाइन से चल रहा है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि कोई किसी भी नंबर गैप नहीं, एक लाइन से चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे हम, अब क्या हो रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक एक नंबर का गैप है, एक एक नंबर का गैप है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीरीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2, यहाँ पे कितने गैप है, 2 का, यहाँ कितने गैप है, 2 का, यहाँ कितने गैप है, 2 का। तो एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है कि 2 2, ए बेटा बोलो नहीं, 2 2 का पैटर्न है यहाँ पे, ठीक, 2 2 का गैप है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर यही चीज हो जाए, 2 बोलो नहीं बेटा, 2 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ठीक। तो क्या हो यहाँ पर, अब वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2 चौको 8, ठीक, 32 चौको 4 दूनी 8, 8 से 24, 4 दूनी 8, 8 से 24, ठीक। यहाँ पर अब देखो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 चौको 8 चौक 32 चौको 248। तो यही चीज इसके आगे होगा। अच्छा सीरीज के जो सवाल होते हैं, एक आपको ऐसे गैप दे देगा, क्वेश्चन मार्क बीच में भी दे सकता है, वो किनारे भी दे सकता है और पहले नंबर भी दे सकता है। तो जहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क देगा वहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। आप सीरीज देख के, सीरीज जब करेंगे सीरीज देख के समझाएं कि यहाँ पर कौन सा अंक अगला आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए, 9। इसका उत्तर 9 हो गया, और इसका उत्तर आप 4 से इसको गुणा करिए, जो आएगा वो यहाँ पर वो अंक हो जाएगा, वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक। अब देखो तो ये है पैटर्न, यानी ये है सीरीज कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। कोई भी एक पैटर्न होगा कि जिसके हिसाब चल रही होगी। जैसे लिखा है 6 8 10 12 14, ठीक। यहाँ पर कहेगा कौन सा अंक आएगा, 16। 16 आएगा, सीधी सी बात है। 6 के बाद 2 का गैप 8, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, ठीक। अच्छा ऐसे भी हो सकता है 6 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 20। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कितने गैप है, 2 का, यहाँ कितने गैप है, 3 का, यहाँ आगे कितने गैप होगा, 6 का। तो अगली संख्या हो जाएगी 26, आपका उत्तर हो जाएगा। जी सर। तो ये होती है सीरीज कि एक पैटर्न चल रहा होगा। अच्छा सीरीज में याद रखिए, कभी कभी एक ही सीरीज में 2 सीरीज मिलेंगी, ठीक। और उसके हम सवाल बता देंगे आपको जब 2 सीरीज मिलेगी। अच्छा सीरीज कई तरह की होती है। आपको सीरीज एक नंबर पर आधारित सीरीज होगी, एक अल्फाबेट पे यानी इंग्लिश के जो अक्षर है उस पे आधारित भी सीरीज आपको मिलेगी। पॉज करो। अब देखो जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है,
ये एक सीरीज श्रृंखला का सवाल है। प्रश्न है कि 6, 12, 20, 30, 42। अब याद रखो, जैसे ही सीरीज का आपको यानी अंकों पर आधारित सीरीज का आपका सवाल मिले, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम गैप चेक करेंगे। क्या करते हैं सबसे पहला काम? गैप चेक करते हैं। ठीक, अगर गैप से हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम फिर चेक करेंगे, गुणा करके देखेंगे। अगर गुणा से नहीं हो रहा है तो वर्ग करेंगे, वर्ग में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहला काम हमेशा इस मतलब एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि सब सीरीज का सवाल है, श्रृंखला का अगर सवाल है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? गैप चेक करेंगे। अब चलो, गैप का मतलब कितना अंतर है? 6 और 12 में कितने गैप है? 6 का गैप है। 12 और 20 में 8 का। 20 और 30 में 10 और कितने का आगे? 12। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पर आगे कितने गैप होगा? 14 का। 14 गैप बंद करने के लिए हमें इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, तो हो गया 56। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पर आएगा 56। और अब 56 में से 14 गया, सॉरी 56 में से 42 गया, 14 बचा, तो 14 गैप मिल गया। अब देखो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 गैप, फिर 2 गैप। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2 का गैप लेके चल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका अगला अंक क्या आ गया? 56। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में ये आपको 56 मिल जाएगा। समझ नहीं बात? जी सर। पॉज कर दो। यस सर। अब देखो बेटा, ये दूसरा सवाल है। 16, 18, 21, 25, 30, 36। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन लिख ले रहे हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हमने क्या बताया था? गैप चेक करेंगे। 16, 18 में कितने गैप है? 2 का। 18, 21 में 3, 21, 25 में 4, 25, 30 में 5 और 30, 36 में 6। तो यहाँ कितना गैप होगा? 7। 36 में 7 जोड़ो, 43। मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 43। आपका उत्तर ऑप्शन मिल जाएगा आपको 43 और 36, 43 में 7 का गैप। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे 1 का गैप, 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 तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है। समझ आई बात? इस तरीके से ये आपको यहाँ पर क्या हो रहा था? 1 का गैप चल रहा था। पिछले वाले सवाल में 2 गैप हो रहा था। ठीक, पॉज करो। अब देखो बेटा, अगला सवाल देखो। अब यहाँ पर हमने आपको बताया है कि सबसे पहले गैप चेक करेंगे। 6 में से 2 गया 4, 18 में से 6 गया 12। अब 54 में से 18 गया, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6 बचा। ठीक, और 4 में से 1 गया 3, ये 36। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ठीक, ये 36 नहीं। अब देखो, लेकिन इससे भी लग जाएगा, गैप से भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो एकदम साफ साफ दिख रही है। जी सर। ठीक, क्या दिख रही है साफ साफ? जी, गुणा हो रहा है। गुणा किसका? जी 2 से 30 का। 3 का सब में गुणा हो रहा है। सीधा सीधा एकदम दिख रहा है। 2 तिहाई 6 तिरको 18 तिहाई 54। ये सवाल वैसे गैप से भी लग जाता, लेकिन हम इतना माथापच्ची क्यों करें जब साफ साफ हमें दिख रहा है सवाल कि 2 तिहाई, यहाँ 3 से गुणा 2 तिहाई 6, यहाँ 3 से गुणा 6 तिरको 18, यहाँ 3 से गुणा 18 तिहाई, अब यहाँ 3 से गुणा कितना? 162। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 162। जी सर। ठीक, अच्छा, जब आप इसी सवाल को गैप से लगाएंगे तब भी आप वही करेंगे। गैप से क्या? यहाँ 4 गैप, यहाँ 12 गैप, यहाँ 36 गैप था। जी सर। अब आगे 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108। 108 को 54 में जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 162। ठीक, अब 162 54 घटाओगे तो आपको गैप कितना आएगा? 108 का। ठीक, और 36 तिहाई 108 होता है। 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108। बात वही पड़ी जो आप यहाँ सीधे सीधे दिख रहा था, तुम आसानी से कर लेंगे। ठीक, जो अच्छा, एक ही सवाल रीजनिंग में कई तरीके से लग जाते हैं, तो आप जो रास्ता आसान एकदम दिखेगा उसको आप फॉलो कर लेंगे। अब देखो, ये हलवा है कि नहीं है? यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पे?
रिवर्स हो गया। हाँ क्यूब हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो आगे होगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब 216। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये कब होगा? जब आपको क्यूब याद होगा, तभी आपको सवाल तुरंत पकड़ लेगी आप। इसलिए हमने कहा कि आप क्यूब और वर्ग याद होना जरूरी है। यहाँ सीधी सीधी बात है, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ सारी संख्याएं आप एक सीक्वेंस में क्यूब थी, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर 2 दूनी 4 तिहाई 12 चौक एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर गुणे 2 करना है, यहाँ गुणे 3 करना है, यहाँ गुणे 4 करना है, यहाँ गुणे क्या करना होगा? तो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जब भी आप पैटर्न के सवाल लगाएंगे, सीरीज के सवाल लगाएंगे, किसी एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा। तो ये हो गया 5 × 40 के 0 और सीधा है 4 5 और 20 240 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। तो इस तरीके से आप सीरीज के सारे सवाल लगा सकते हैं। ये जो आपकी बुक, आपने अगर बुक ये परचेज नहीं है तो आदरणीय संतोष खरे सर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इस पुस्तक को अगर आपने परचेज नहीं किया तो इस पुस्तक को परचेज कर लें, और इससे आपको सारे जितने भी तरीके के आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं, आपको सारे इसमें संकलन है, सारी आपके सीरीज रीजनिंग के सवाल आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे और सेट मैट दोनों मिल जाएगा, ठीक, जो आपका पैटर्न है एग्जाम का। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। अगर ये पुस्तक आप खरीद लेते हैं तो आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।